ये बता दें कि शिवपाल यादव ने एक बड़ा संकेत दिया है, सही समय पर उचित निर्णय लूंगा। ये शिवपाल का स्टेटमेंट है। भारत समाचार के सवाल पर शिवपाल ने ये बोला है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात के सवाल पर जवाब दिया कि सही समय पर उचित निर्णय लेंगे, पार्टी के लिए जो जरूरी है वो ही करेंगे। शिवपाल ने अहम संकेत दिए हैं। देखिए, भारत समाचार के सवालों का जवाब दिया है शिवपाल यादव ने। उन्होंने कहा कि जो उचित होगा वही निर्णय लेंगे और सही समय पर सही एक्शन लेंगे। ये अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि शिवपाल यादव देखिए मनमुटाव की वजह से पार्टी से अलग हुए, उसके बाद विचार मिले या नहीं मिले, लेकिन 2022 में साथ आए। पीएसपीएल और सपा एक दूसरे से हाथ मिलाई, एक टिकट दिया गया और खुद चाचा शिवपाल सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े, जीते भी, लेकिन उसके बाद फिर मनमुटाव की तस्वीरें आने लगी। जरूरी नहीं है कि राजनीति में सारी बातें मुंह से की जाएं, कुछ कुछ आंखों के इशारे और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है। संकेत देती हैं। और भारत समाचार ने जब सवाल पूछा तो जवाब में शिवपाल ने कह दिया कि जो जरूरी होगा पार्टी के लिए वो करेंगे और समय आने पर सही एक्शन लेंगे। इसका क्या मतलब है आप समझ सकते हैं। सियासी गलियारों में तो हलचल ये भी है कि क्या अब पार्टी को मजबूत करेंगे पीएसपीएल को शिवपाल यादव, और साथ ही आपको ये भी बता दें कि किस प्रकार से अब ये क्या सपा से अब दूरी बना लेंगे। अभिषेक देखिए हमारे साथ लगातार इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक, बहुत बड़ा संकेत दिया है और इस संकेत को आप किस तरह से देख रहे हैं शिवपाल के, कि सही समय पर आने पर सही एक्शन और पार्टी के लिए जो जरूरी है वो करेंगे। शिवपाल यादव उम्र के इस पड़ाव पे हैं कि अब उनको ऐसा लगता है कि अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना है। इसके लिए उन्होंने अखिलेश यादव से पुरानी दुश्मनी भुला करके एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का दामन पकड़ा था, टिकट पे चुनाव लड़ा था, विधायक भी बने थे, 100 सीटों पर बार्गेनिंग शुरू हुई थी और अंत हुआ सिर्फ एक सीट पर, वो भी शिवपाल यादव की जसवंत नगर सीट पर। अपने बेटे के लिए वो कुछ कर नहीं पाए और उसके बाद दोबारा जब चुनाव खत्म होता है तो फिर से शिवपाल यादव उसी राह पे आके खड़े हो जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। तो ऐसे में अब उनको लगता है कि कोई एक कड़ा फैसला लेना पड़ेगा जहां से कम उनके बेटे की राजनीति सही दिशा में जाए, उनका सम्मान भी बना रहे और जो सोच के चले थे कम से कम उस दिशा में वो आगे बढ़ पाए। और इसीलिए मुख्यमंत्री से 20 मिनट की मुलाकात, उसके बाद दिल्ली भारतीय जनता पार्टी आलाकमान की तरफ से एक संकेत सामने आना, ये कई चीजें बता रहा है कि आने वाले वक्त में शिवपाल यादव को भारतीय जनता पार्टी खेमे से हंसने का मौका मिल सकता है, कुछ खुशी के पल मिल सकते हैं। हो सकता है कि शिवपाल यादव को राज्यसभा भेज दिया जाए, हो सकता है कि जसवंत नगर के उपचुनाव में शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को राजनीति में उतारा जाए और बीजेपी उसमें मदद करे। कई संभावनाएं हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि शिवपाल यादव ने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के विधायकों और सहयोगी विधायकों की बैठक में उनको नहीं बुलाया गया, उन्होंने अपनी नाराजगी खुल के जताई और उनको इस बात का एहसास चुनाव के दौरान भी हो गया था जब वो अपने और अपने समर्थकों के लिए सीटों की मांग कर रहे थे समाजवादी पार्टी से, लेकिन उनके खाते में सिर्फ और सिर्फ एक सीट आई थी। उस समय वो बार्गेन नहीं कर पाए, कुछ बोल नहीं पाए, उनकी हताशा साफ दिख रही थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ दिख रही थी। तो ऐसे में अब वो चाहते हैं कम से कम उम्र के इस पड़ाव पे आकर के अपने बेटे के लिए कुछ कर सके और अपनी पार्टी के लिए कुछ कर सके। अभिषेक, लेकिन इसके पहले भी देखिए जब पीएसपीएल और सपा अलग थे एक दूसरे से 22 से पहले भी, तभी ये शोर मच रहा था कि पीएसपीएल जो है वो बीजेपी को ज्वाइन कर सकती है किसी प्रकार से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने चुनाव में देखा कि दोनों पार्टी एक साथ आ गए, चाचा भतीजे एक साथ आ गए। तो अब इस तरह की चर्चा, देखिए कुल मिलाकर के बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं। हाँ। पहले ये कहा जाता था कि पीएसपीएल बीजेपी की मदद कर रही है, कम से कम अंदर खाने से समाजवादी पार्टी को कमजोर कर रही है। लेकिन जब चुनाव सामने आया तो पूरा परिवार एक हो गया, कुनबा एक हो गया,
शिवपाल यादव को ऐसा लगता था कि उनका बेटा राजनीति में स्थापित हो जाएगा, उनका सम्मान रहेगा, उनके लोगों को समाजवादी पार्टी में स्थान मिलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सिर्फ एक सीट उनको मिली, खुद वहां से चुनाव लड़े। अगर वो अकेले भी चुनाव लड़ते तो जसवंत नगर सीट आसानी से जीत सकते थे। Correct. तो ऐसे में उनको अब ये महसूस हो रहा है कि अब अगर उनको राजनीति में लंबा आगे चलना है, अपने बेटे को राजनीति में स्थापित करना है, तो इसके लिए सही समय पर सही फैसला लेना होगा। और इसीलिए वो संकेत दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में बहुत उनको वो बहुत जगह शुक्रिया नहीं मिल- अभिषेक तमाम जानकारी देने के लिए।